दोस्तों आज आपको वीडियो के शुरू में ही मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से एक डॉगी को प्लेन के ऊपर से फेंका गया, काफ़ी ऊंचाई से 35,000 फीट से फेंका गया। मजाक है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्योंकि ये यहाँ पर आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि कोई ऊंचाई से डॉगी को फेंकने वाला है, लेकिन नहीं, ये स्नोफॉल हुआ था जहाँ पर डॉगी को फेंका गया और डॉगी ने पूरा बदला लिया उसके बाद में कि मुझे फेंक कैसे दिया। दोस्तों अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल के साइंटिस्ट ने भी अब एड्स का ट्रीटमेंट डेवलप कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने HIV का ट्रीटमेंट डेवलप किया है, लेकिन HIV जिसको होता है उसी को एड्स हो जाता है। तो यहाँ पर HIV के ऊपर ही दोनों ही वैक्सीनें काम करेंगी। यहाँ पर जो इजराइल ने बनाई है वो 1 टाइम इंजेक्शन होगा। यहाँ पर यूटिलाइज किया गया है टाइप B वाइट ब्लड सेल्स को, जो कि बोन मैरो के अंदर होते हैं और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो ब्लड में पहुँच जाते हैं, तो उन्हीं का यूज़ किया जाएगा। लेकिन उनकी जीन एडिटिंग होगी, जिसके बाद में मॉडिफाई करने के बाद में उनको उस पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद में उसके अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ क्रिएट होंगी जो कि HIV वायरस से फाइट करेंगी। दोस्तों आप में से जितने भी लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, आपको मालूम होगा कि दिल्ली के अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम अब बैन हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल प्लेट्स आती हैं जो प्लास्टिक की, वो बैन हो गई हैं। कप आते हैं पानी के, वो बैन हो चुके हैं। स्ट्रॉ बैन हो चुके हैं और ऐसी ही सिंगल यूज़ वाली जो आइटम होती है वो सभी बैन हो चुकी हैं। उसकी जगह पर पेपर की चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन पता है पंगा क्या है इस बैन के अंदर? कनाडा से सीखो कुछ। कनाडा के अंदर इसकी सेल ही बैन कर दी गई है, प्रोडक्शन बैन कर दी गई है, इंपोर्ट बैन कर दी गई है। जब यही सब चीज़ें बैन कर दी गई तो यूज़ क्या करेगा वहाँ पे बंदा? तो पूरे कनाडा के अंदर अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन हो चुकी है। वहाँ पर पेपर के आइटम यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे पेपर की प्लेट हो गई, पेपर के कप हो गए, पेपर के स्ट्रॉ हो गए, इसी तरीके की चीज़ें। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप जिसका नाम है ग्लोबल ड्रीम 2, जो कि 9,000 बंदों को समुद्र के किसी भी कोने में लेके जा सकती है, लेकिन इसको बनवाने वाली कंपनी अब बैंकरप्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से जर्मनी के शिपयार्ड के अंदर बस खड़ी ही है और ये कूड़े की तरह, कचरे की तरह कटने वाली है कुछ ही हफ्तों में। अगर इसको कोई बायर नहीं मिलता है तो कुछ ही हफ्तों में इसको तहस नहस कर दिया जाएगा। अब क्या हुआ कि हांगकांग बेस्ड एक कंपनी थी ड्रीम क्रूजर, उन्होंने इसको कमीशन किया था, लेकिन हुआ ये कि कोविड-19 आ गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से बन रही होगी। तो कोविड-19 जब बीच में आया तो ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई और बैंकरप्ट होने की वजह से अब इसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, वो इसको रख नहीं सकते और बाकी जो कंपनियां हैं वो खरीदना नहीं चाहती, जो जिसकी वजह से ये शायद कटने की कगार पे आ चुकी है। दोस्तों ऑनलाइन जब भी हम महंगा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो थोड़ा बहुत हिचकिचाहट रहती है कि यार आइटम आएगा नहीं आएगा, सही आएगा, ओरिजिनल आएगा। ये इंडिया के अंदर चलता है। बाहर के अंदर तो खैर ज़्यादातर ओरिजिनल मिल जाता है, लेकिन UK के अंदर एक बंदे को गलती से PS5 मिल गया लकीली, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर PS5 आउट ऑफ स्टॉक ही चलता रहता है और जब भी स्टॉक में आता है तो मुश्किल से 1-2 सेकंड के अंदर गायब हो जाता है। तो इसको मिल गया PS5 655 पाउंड में और 350 पाउंड का इसने डायसन का एक फ़ैन लिया था। लेकिन जो ऑर्डर डिलीवर करने आई वो महिला इतनी ज़्यादा बेहुदा थी कि उसने इनका जो ऑर्डर था वो फैंस के ऊपर से फेंक दिया। इसने ये भी नहीं किया कि डोरबेल बजा दूं और फिर बुला के दे दूं, नहीं, इसको इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि इसने ऊपर से नीचे फेंक दिया और उसके बाद में थोड़ी बहुत बहस हुई होगी, लेकिन तब तक काम हो चुका था। PS5 को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन डायसन फैन टूट चुका था। इसके बाद में इसने कंप्लेंट की और मैं बता दूं कि ये दोनों ही आइटम 1 लाख के अराउंड में पड़ जाएंगे अगर इंडिया में लोगे। तो इसने तो 10 पाउंड भी दिए थे कि मुझे नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाए, लेकिन ऑनलाइन का मामला तो ऐसा ही रहता है और अगला वेट कर रहा था किचन में कि अब मेरा ऑर्डर आने वाला है। अब क्योंकि ट्रैक करते हैं ना कि बस आने वाला होगा, वही सीन इसके साथ था। लेकिन ना डोरबेल बजी ना कुछ बजा, सीधा आवाज़ आई कि हाँ कुछ फेंका गया है। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि वोडाफोन और आइडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उधारी थी, जिसकी वजह से इन दोनों को मर्ज होना पड़ गया और अभी भी इनके पास में 16,133 करोड़ की उधारी है जो कि गवर्नमेंट को वापस लौटानी है। लेकिन इनके बस की ये बात हो नहीं रही, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इनकी कंपनी में 32% की इक्विटी ले ली और इनका ये सभी उधारी सब माफ़ हो गई है। दोस्तों असम जाना जाता है उसकी चाय के लिए और वहाँ पर उनकी एक रेयर वैरायटी की चाय जिसको पब्भोजन गोल्ड टी भी कहा जाता है, वो 1 लाख पर केजी के हिसाब से ऑक्शन की गई है। काफ़ी रेयर वैरायटी है ये वहाँ पे। और यहाँ पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर एक महिला जो कि बहुत छोटे से बच्चे के साथ में बैठी हुई है ज़मीन के ऊपर, शायद 6 महीने का बच्चा होगा, 1 साल से तो कम का होगा, इतना तो कह ही सकता हूँ। और वहाँ पर महिला की मदद नहीं करी, जबकि हर महिला समझ सकती होगी जब उनको बच्चा होता है तो ये
मतलब क्या है ये सीन देख के काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि हम मेट्रो सिटीज़ के अंदर रहते हैं और ये महिलाएं कहीं भी खड़ी हो जाती हैं जब सीट मांगने की बारी आती है जेंट्स को खड़ा होकर, लेकिन किसी दूसरे को हेल्प नहीं कर सकती जिसको ज़रूरत है। तो ये डिग्री किसी काम की नहीं है इन सभी के लिए, क्योंकि इतनी सारी बैठी हुई थी, कोई भी एक सीट दे सकती थी। और शर्म की बात तो यही है कि एक महिला ने महिला की हेल्प नहीं की जो कि एक छोटे से बच्चे को लेके बैठी हुई थी। शायद इनकी जगह कोई जेंट्स बैठा होता तो वो खड़ा हो जाता एक बार को, लेकिन इनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ। सब अपने मोबाइल में, किताबों में, जो भी चीज़ें थी उसमें बिजी थी, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि एक बच्चे को लेके बैठी हुई है। भाई तुम थोड़ी देर खड़े हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इज्जत घट जाएगी थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेट्रो के अंदर ज़मीन पे बैठ के नहीं है, मैं खुद मेट्रो पे ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत बार बैठा हूँ। जब भी लंबा सफ़र होता है कि मतलब मुंडका से सीधा कहीं और जाना हो, काफ़ी दूर, 3 मेट्रो बदलनी करती हो, तो सीट नहीं मिलती तो बैठ जाते हैं ज़मीन पे। लेकिन ठीक है यार, हम लड़के हैं, वो एक बच्चे को लेके बैठी है।